हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में वर्ग वर्गमूल चैप्टर का प्रश्न वाली 5.3 का प्रश्न 3 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कर दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का लक्ष्य का समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब पर्सनली 5.3 का मैंने प्रश्न 1 और 2 आपका पिछले वीडियो में सोल्व करके समझा दिया, ठीक है। आप हमारे पर्सनली 5.3 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आज मैं आपको प्रश्न 3 समझाऊंगा, ठीक है, और भी न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 3 क्या बोला गया है प्रश्न में, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको वर्गमूल ज्ञात करने बोला, क्या है, अब किससे? बार बार घटाने की विधि से, ठीक है। तो देखिए बार बार घटाने की विधि क्या होता है। देखिए बार बार घटाने की विधि हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका विषम संख्या जो होता है, तब प्राकृतिक विषम संख्या क्रमागत माने 1 से जो स्टार्ट करेंगे, जब तक आपका शून्य ना आ जाए घटाते घटाते, तब तक हम लोग घटाएंगे। और जितना बार आपको घटाने में, कितना बार में आपका शून्य आया है, वो हमारा क्या हो जाएगा, 100 या 169 का वर्गमूल कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे, तो हम लोग हल में देखिए लिखते हैं। तो पहले हम लोग 100 का निकाल लेते हैं, ठीक है, 100 का। तो यहाँ हल लिखिए, ठीक है। हल में हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ, यहाँ क्रमागत, यहाँ क्रमागत, 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 यहाँ क्रमागत विषम, विषम प्राकृतिक संख्या द्वारा, संख्या द्वारा 100 का वर्गमूल बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल, वर्गमूल बार बार घटाने की विधि, घटाने की विधि द्वारा, विधि द्वारा, ठीक है। तो देखिए क्या करेगी द्वारा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 100 को क्या करेंगे, विषम संख्या कैसे संख्या होती है, जो 2 से आपका पूरी पूरी भाग ना आ जाए, वैसे संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 से भाग नहीं जाएगा, तो पहले एक विषम संख्या 1 से घटाएगा 100 को, तो देखिए आपका कितना आएगा, 100 से 1 को घटाए तो 99, ठीक है। अब चलिए अब दूसरा नंबर में, अब 99 से घटाइए किसको, 3 को। तो अगला क्रमागत विषम संख्या क्या होता है, 1 के बाद 3 होता है, तो 3 से घटाइए तो आपका कितना हो जाएगा, 96 होगा। चलिए आप क्या करेंगे, 96 को तीसरा नंबर में क्या करेंगे, 96 को 3 के बाद क्या आता है, विषम संख्या 5 आता है क्रमागत, ठीक है। तो 96 से 5 घटाएगा तो कितना आएगा, 91, ठीक है, हो गया तीसरा। चौथे नंबर में क्या करेंगे, 91 से घटाएंगे कितना को, अगला विषम संख्या, यानी 5 के बाद 7, तो 91 से अगर 7 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 84, ठीक है, ठीक है 84। अब उसके बाद पांचवा में देखिए, 84 से घटाएंगे कितना को, 7 के बाद कितना होता है विषम संख्या, 9 होता है, ठीक है। तो 84 से अगर 9 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 75, ठीक है 75। अब 5 के बाद 6, ठीक है। छठा नंबर पे क्या कीजिएगा, 75 से अगला विषम संख्या आपका क्या है, अगला विषम संख्या है 9 के बाद 11, 11, ठीक है। तो 11 लिख दीजिए। तो देखिए 5 में 1 गया 4, 7 में 1 गया 6, ठीक है। तो आपका आ गया 64, ठीक है। अब सातवां नंबर वे कितना घटाएंगे विषम संख्या से, 64 को हम लोग घटाएंगे, 11 का बाद विषम संख्या होता है आपका 13, ठीक है। तो देखिए 4 में 3 गया 1 और 6 में 1 गया आपका कितना, 5, तो 64 जब 13 घटाए तो 51 आया, ठीक है। अब अगला विषम संख्या क्या घटाना होगा, 8 नंबर में 51 से हम लोग घटाएंगे कितना, 13 के बाद 15 आता है, ठीक है।
विषम संख्या, तो एक के लिए 11 5 गया 6, 4 में गया 3 36, ठीक है। अब 9वां नंबर में आप क्या घटाइएगा 36 से, किस विषम संख्या को घटाइएगा, 15 बाद आपका 17 होता है, ठीक है। तो 17 घटाइए, तो देखिए 16 में 7 गया 9, ठीक है, 2 में गया 1, ठीक है। चलिए तो 19 आया। अब 10वां नंबर में क्या करेंगे, 19 से क्या घटाएगा, अगला विषम संख्या क्या है 17 के बाद 19 है, तो 19 को ही घटाएंगे, ठीक है। तो 19 से 19 घटा 0, देखिए यहाँ आपका 0 आ गया। हमने कहा था कि जब तक आपका 0 ना आ जाए विषम संख्या आपको घटाते रहना है, ठीक है। तो 100 को हम लोग घटाते घटाते देखिए आपका 10 नंबर में आपका 0 आ गया, मैंने 10 बार हम लोग जब घटाए तो 0 आया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः अतः 100 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा, 10 गुना 10, 10 2 बार लिख दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। बस यही आंसर हो गया। 2 10 मिलके एक 10 रूट से बाहर हो गया, ठीक है। वर्गमूल माने ए रूट, इसी को हम लोग वर्गमूल बोलते हैं, स्क्वायर रूट। तो 100 का हमको क्या करना, वर्गमूल निकालना है, तो स्क्वायर रूट लगा दिया। और स्क्वायर रूट 100 का क्या होगा 10 गुने 10, 10 बार में आया तो एक 10 बाहर निकल गया, 2 10 मिलके रूट से, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो 100 का हो गया। अब 169 का निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए अब 169 को कैसे निकालेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग लिखेंगे पुनः, लिखेंगे यहाँ क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या, यहाँ लिखिएगा संख्याओं द्वारा, ठीक है। यहाँ भी लिख दीजिएगा संख्याओं, ठीक है, संख्याओं द्वारा 169 का वर्गमूल बार बार घटाने की विधि द्वारा, चलिए ठीक है। तो चलिए निकालिए, देखिए कैसे निकलेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पहला नंबर में कितना 169 लिख दीजिए। 169 को क्या करेंगे, 1 से घटाएंगे, ठीक है। तो घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 168। चलिए अब दूसरा नंबर में क्या करेंगे, 168 को क्या करेंगे, अगला विषम संख्या क्या है 3 1 के बाद, ठीक है, 3 से घटाइए तो कितना आ जाएगा 165। 168 से 3 घटाएगा तो 165, ठीक है। अब तीसरा नंबर में देखिए 165 को अगला विषम संख्या क्या आपका 5 है 3 के बाद, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 160, ठीक है। चलिए 160 आ गया, ठीक है। चलिए अब चौथा नंबर में देखिए 160 को हम लोग किससे घटाएंगे, 7 से घटाएंगे, 5 से घटिए तब 7 से, तो कितना आ जाएगा 153 आ जाएगा। 160 से 7 घटाएंगे 153, ठीक है। अब चलिए अब 5, अब 153 को घटाएंगे 7 के बाद 9 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, एक के ले लीजिए 13 में 9 गया 4, या 4 बच्चा 1, 144, ठीक है। अब 144 को हम लोग घटाएंगे, 144 को अगला विषम संख्या क्या है 9 के बाद 11, ठीक है। तो 11 लिख दीजिए, तो घटाएगा तो आपका आ जाएगा 133, ठीक है। चलिए ठीक है 133, ठीक है। अब अगला नंबर में हम लोग घटाएंगे 133 का अगला विषम संख्या 9 के बाद कितना, 11 के बाद कितना हो जाएगा 13, तो 13 से घटाएंगे, तो घटाएगा तो 3 3 0, 3 में गया 2 और 1 का 1, ठीक है 120 है। फिर अगला नंबर में हम लोग घटाएंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 120 को हम लोग कितना से घटाएंगे विषम संख्या 15 से घटाएंगे, 13 बाद 15 विषम संख्या होता है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 105, 120 से 15 घटाए तो 105 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर में आइए एक्स में घटाएंगे कितना से, 105 को घटाएंगे हम लोग कितना से 15 का बाद कितना, तो 17 होता है विषम संख्या, ठीक है। तो के लिए 15 में 7 किया 8, या 9 बचा 98, ठीक है। चलिए अब 10वां नंबर में अब 98 को हम लोग घटाए अगला विषम संख्या 17 के बाद 19 होता है, तो 19 लिख दीजिए।
तो 18 में 9 गया 9, और यहाँ आपका 8 में 1 गया 7, चलिए 79, ठीक है। अब अगला विषम संख्या 79 से घटाइएगा हम लोग, किससे 19 है, 19 के बाद 21 होता है, ठीक है। चलिए 2 से 21 पूरा पूरी भाग नहीं जाता, ठीक है, इसीलिए विषम संख्या है। तो देखिए 9 में 1 गया आपका कितना 8, और 7 में 2 गया आपका कितना, 7 में 2 गया 5, ठीक है। चलिए अब अगला XII, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 58 को अगला विषम संख्या क्या 21 के बाद 23 है, 23 से घटाइए, तो आप 8 में 5 गया आपको 3 गया 5, ठीक है, और 5 में 2 गया आपका 3, 35, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे XII, अब 35 को अगला विषम संख्या क्या है 23 का बाद आपका 25 है, ठीक है। चलिए 25 से घटाए तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 5 0, और 3 में 2 गया 1 10, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए आपका घटाने में गड़बड़ होगी, देखिए 15 में 7 गया 8, यहाँ 9 बचे, 9 में 1 गया 8, ठीक है, 8 होगा, ठीक है, 8 होगा, ठीक है। अब देखिए 88 से घटाना है आपको 13 को, ठीक है, तो 88 से 19 को घटाया तो आपका कितना आ जाएगा, ये 18 में 9 गया 9, ठीक है, 7 में 1 गया 6, 69, ठीक है। अब यहाँ 69 से आपको घटाना है किसको 21 को, तो देखिए 9 में 1 गया 8, और 6 में 2 गया आपका 4, 6 में 2 गया 4, ठीक है। अब यहाँ 48 से अगर हम लोग 23 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ 4 में 2 गया 2, ठीक है 25। अब 25 से 25 को घटाए तो देखिए यहाँ 0 हो गया, 25 से 25 को घटाएगा हम लोग क्या आ गया 0 आ गया, यानी आपका 13 नंबर में आपका क्या आया शून्य प्राप्त हुआ, ठीक है। अगर 100 हम लोग 69 को अगर बार बार घटाने की विधि से अगर हम लोग क्रमागत विषम संख्याओं से घटा रहे तो आपका 13वां नंबर पे शून्य प्राप्त हुआ, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ लिख सकते हैं अतः 169 का वर्गमूल क्या होगा आपका, क्या करिएगा 13 आएगा, ठीक है, यानी 13 गुना 13, तो 2 13 मिलके एक रूट से बाहर आ जाएगा 13, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको 100 का 169 इन दोनों का आपको बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल निकालने का प्रोसेस पता चल गया होगा, ठीक है, कि कैसे हम लोग प्राकृतिक संख्याओं घटाते गए, और जब तक आपका शून्य आया तब तक घटाते गए, कितना नंबर पर आपका शून्य प्राप्त हुआ तब तक हम लोग घटाए, ठीक है। तो बस ऐसे आपको वर्गमूल निकाला जाता है बार बार घटाने की विधि से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्रोसेस आपको पसंद आया होगा, ठीक है, बार बार घटाने की विधि, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट होता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में प्रश्न नंबर 4 में, तब तक के लिए धन्यवाद।